परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 318 सूरत लगाने का यत्न जानो। प्यारे लोगों, कबीर साहब का वचन यहाँ हो रहा था और बलख बुखारे के सुल्तान का जिक्र हो रहा था। आते ही आते मुझे कबीर साहब का बीजक याद आ गया। वह है संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। कबीर साहब संतों को कहते हैं कि हे भाई, जागते हुए नींद में मत हो और जागते हुए नींद में हो यह मत करो। लेकिन यह बड़ी बात है, जो कोई जागता है वह अपने को पहचानता है। हम लोग सो जाते हैं तो मैं हूँ का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। जागने पर मैं हूँ का ज्ञान होता है, तब औरों का भी ज्ञान होता है। मतलब पहले अपने को जानते हो तो दूसरे को भी जानते हो। जगने पर अपने की पहचान होगी। अपने की से तात्पर्य अपने शरीर से नहीं, अंग प्रत्यंग का नहीं, शरीर के भीतरी हिस्से का स्थूल सूक्ष्म नहीं। अपने से तात्पर्य है आजकल जो डॉक्टरी विद्या का विज्ञान है, उससे जो देह के भीतर बाहर जाना जाता है वह भी नहीं, परंतु शरीर के भीतर में ही तुम हो। कोई पूछे कि तुम शरीर के भीतर में हो कि बाहर हो, कोई नहीं कहेगा कि मैं बाहर हूं। अपने शरीर के अंदर जो अपना वासा है उसको भौतिक विज्ञान अभी तक नहीं जाना है। अभी बहुत खोज हो रही है। लोग चाहते हैं कि भौतिक यंत्रों के द्वारा भौतिक ज्ञान में रहकर उसको प्रत्यक्ष जाने जो अपने तई है। सो न हुआ है न होगा। प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर भौतिक नहीं है, अभौतिक है। भौतिक यानी माया और अभौतिक यानी मायातीत पदार्थ। उसको संतों ने चेतन आत्मा कहा है। उसको आदि सुरत सतपुरुष से आई, जीव सोहम बोलिए सो ताई कहा है। बहुत से संतों ने उसको सुरत भी कहा है। सत सुरत समझ सिहार साधो, निरख नित नय नन रहो। सुरत सत है, माया असत है, मायातीत सत है। चेतन में सुरत यानी जीवात्मा को अगर समझो तो इसको काल नहीं खाता है, और समय के लंबे अवधि को कल्प कहते हैं। वह कल्प भी नहीं व्यापेगा। 4 युगों की चौकड़ी होती है। कितने युगों को जोड़कर कल्प होता है। जैसे यह भौतिक शरीर है, इसको काल भी खाता है।
बुढ़ापा आता है, इसमें कमजोरी आती है, शक्ति कम होती है। शक्ति और कमजोरी भाव शरीर में होता है, उसमें आत्मा में नहीं होता। जब तक इसको नहीं चीना तब तक जगे नहीं। देश की शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो कहेंगे कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक जगे नहीं। जगे नहीं है। हम लोग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। अभी का जगना भी एक प्रकार का सोना है। संत लोग कहते हैं कि सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत भी होगी। जो कुछ भी दृश्य जगत है अपने अंदर योगी देखता है और तीन अवस्थाओं को छोड़कर सो जाता है। सो जाता है से तात्पर्य है कि तीनों अवस्थाओं के जो भाव हैं उनको छोड़कर, विस्मृत कर, भूल कर रहता है, तभी वह जागता है। ठीक ठीक जागता है। उसी को हरिपद का परम सुख मिलता है। वह द्वैत से, दो भेद से हीन हो जाता है। आत्मवत सर्वभूतेषु लोग कहते हैं, लेकिन उसको प्रत्यक्ष हो जाता है। कहना और है और प्रत्यक्ष होना और है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं है तब तक सोना ही है। सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होय, जागे लाभ नहान कछु तिम प्रपंच जिय जोय। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इंद्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में स्वप्नवत जानो। यही बात है कि हम लोगों को जगने में जो मालूम होता है वही ठीक मालूम होता है, लेकिन वह अवस्था आवे तो यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथि परपंच भी योगी। योगी की अवस्था में जागना, सपनाना, गहरी नींद, तीनों अवस्था नहीं होती। जोगी चौथी अवस्था में जाते हैं। बहुत लोग चौथी अवस्था सुने नहीं हैं। जितने सुने हैं उतने को प्रत्यक्षता नहीं है। चौथी अवस्था में पहुंचने पर यह जागृत भी स्वप्न हो जाता है। तीन अवस्था तजो भजो भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। चौथी अवस्था में होकर भजन करो। इसमें प्रत्यक्ष पाने का भजन होता है। कबीर साहब ने जो वचन कहा, जागत नींद नहीं कीजिए, उसी आत्म तत्व को प्राप्त करने कहा है। चौथी अवस्था प्राप्त करने कहा है। जो ऐसा करते हैं उन्हीं का आवागमन छूटता है। शरीर धारण करने का जो क्लेश है सो दूर हो जाता है। संतों ने मोक्ष पाने का यत्न बताया है, सबको करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि इसके सभी अधिकारी नहीं हैं, लेकिन अधिकारी कौन होता है? ज्ञान लाभ करने से ज्ञान होता है। ज्ञानी के पास जाने पर, सत्संग करने पर यदि स्वयं ज्ञानवान हो, वह काना नहीं जानता है तो कोई कैसे ज्ञानी बनेगा? जाति भेद से कोई अधिकारी नहीं होता, ज्ञान भेद, अवस्था भेद से अधिकारी होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का ज्ञान सबको है। जागृत
का ज्ञान छूटकर स्वप्न का ज्ञान कैसे होता है? कितने जागृत में रोगी रहते हैं, स्वप्न में रोग का ज्ञान नहीं रहता है। मुझे बचपन की याद आती है कि बचपन में गेंद खेलने में पैर में चोट लग जाती थी, दुखता था। स्वप्न में चोट का ज्ञान नहीं, फिर गेंद खेलते थे। जो चौथी अवस्था में जाता है उसको जो ज्ञान होता है, असली ज्ञान वही है, आत्मज्ञान होता है। चौथी अवस्था के आरंभ में व मध्य में आत्मज्ञान पूरा नहीं होता, तुरीय के अंत में पूर्ण होता है। वह परम सुख भी पाता है, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत भी होगी। चाहिए कि संतों के ज्ञान अनुकूल भजन करें। भजन करने की योग्यता वह अधिकार ज्ञानवान के संग से, सत्संग से होता है। जाति भेद में जो ख्याल करते हैं नीच लोग को ज्ञान नहीं होगा, वे गलत हैं, ऐसा तो संतों को हुआ है। ऊंचे ज्ञान वालों का संग करो तो योग्यता होगी, पढ़े लिखे हो तो भी नहीं, पढ़े लिखे हो तो भी, तो आत्मज्ञान होगा। साधन भजन करने से प्रत्यक्ष होता है। जो अच्छी तरह ध्यान लगाता है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। सूरत लगाने का यत्न जानो और करो, सत्संग करो। बिना सत्संग के कुछ नहीं होता है। केवल कुछ कहना सुनना ही सत्संग नहीं है, कहने सुनने पर समझो ऐसा कि कभी भूलो नहीं। दूसरी बात यह है कि जैसा कुछ कहने के लिए कहा जाता है उसको करो भी, तब सत्संग ठीक ठीक है। यह बारी सत्संग है जिसमें कहते सुनते हैं। ध्यान जो करते हैं वो अंतरी सत्संग है। इसमें मुंह क्या, मन को भी चुप करना होता है, तब कल्याण होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संथाल परगना जिलांतर्गत रामगढ़ दुमका में दिनांक 29/3/1970 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।